हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल गुरु की कक्षा। आज हम लोग द नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन को समझने से पहले हम लोगों को हिमालय रेंज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को हिमालय रेंज पढ़ा दिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका हल्का सा जिस्ट दे देता हूँ। तो हम लोगों ने देखा था कि हिमालय रेंज का पहला रेंज कौन सा होता है। पहला रेंज होता है काराकोरम, दूसरा रेंज होता है लद्दाख, तीसरा रेंज होता है जस्कर, चौथा होता है हमारा कैलाश, चौथा होता है ट्रांस ग्रेटर हिमालय, पांचवा होता है हमारा मिडल हिमालय और लास्ट में हमारा होता है शिवालिक। तो पहला रेंज मैंने आप लोगों को क्या बताया था। पहला रेंज था कारा कोरम, सेकेंड रेंज था लद्दाख, थर्ड रेंज था जस्कर, फोर्थ था हमारा कैलाश रेंज, फिफ्थ था ट्रांस हिमालय, सिक्स्थ था मिडल हिमालय और सेवन्थ था हमारा शिवालिक। यहाँ हम लोग को हिमालय रेंज को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो हिमालय रेंज को पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग को पता है हिमालय में क्या पाया जाता है। हिमालय में पाया जाता है ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर से ही जो हमारे रिवर होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिन होते हैं। इसलिए हम लोग को हिमालय रेंज जानना जरूरी है। और ये जो काराकोरम है इसमें लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर पाया जाता है। तो यहाँ जो काराकोरम में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, उनसे तो बहुत सारे रिवर हमारे ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ मैं एक रिवर को आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ काराकोरम से ओरिजिनेट हो रहा है और फाइनली ये रिवर बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाता है। तो अब हम लोग ये जो रिवर ओरिजिनेट हो रहा है और बे ऑफ बंगाल में एंड हो रहा है उसके लाइफ साइकिल को देखते हैं। इसी से हम लोग को समझ में आएगा कि आखिर नॉर्दर्न प्लेन कैसे बन रहा है। तो ये है हमारा रिवर जो कि काराकोरम से ओरिजिनेट हो रहा है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में एंड हो रहा है। तो यहाँ ओरिजिन से इस पॉइंट तक हमारा स्टेज 1 है, यहाँ से यहाँ तक स्टेज 2 है और ये फाइनली स्टेज 3 है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। फर्स्ट स्टेज को हम लोग यंग स्टेज भी बोलते हैं। सेकेंड स्टेज जो है वो मैच्योर स्टेज के नाम से जाना जाता है और थर्ड स्टेज जो है वो ओल्ड एज के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसे डिटेल में समझते हैं। मुझे बताइए ये जो रिवर है वो जब अपने यंग स्टेज में रहेगा तो इसका स्लोप कैसे होगा। तो सपोज करिए ये हमारा ग्लेशियर है, यहाँ से जब भी माउंटेन निकलता है तो इसका स्लोप कैसे होगा, स्लोप हाई होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लोप हाई, मतलब क्या, ढलान जो है वो हाई होगा। स्लोप हाई होने के कारण रिवर का जो वाटर है उसका वेलोसिटी कैसा होगा, वेलोसिटी आप लोग मुझे बताइए, इसका वेलोसिटी भी हाई होगा। हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग साइकिल को ढलान में चढ़ाते हैं तो हमारा साइकिल का स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। इसी तरह से इस रिवर के वाटर का भी स्पीड हाई हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि यंग स्टेज में रिवर क्या करता है, इरोजन वर्क करता है या डिपोजिशनल। तो वेलोसिटी हाई होने के कारण यंग स्टेज में रिवर इरोजनल वर्क करता है। ठीक है, इसमें भी कौन सा इरोजन करता है, ये वर्टिकल इरोजन। वर्टिकल इरोजन मतलब ये क्या करता है, गड्ढा करता है, ज़्यादा गड्ढा करता है। ठीक है, अब ऐसे हम लोग सेकंड स्टेज में देखते हैं जो कि है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, स्लोप क्या हो गया है, स्लोप कम हो गया है। तो यहाँ स्लोप क्या हो गया है, स्लोप डिक्रीज हो गया है। तो जो रिवर के वाटर का वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ जो रिवर है कौन सा वर्क करेगा, इरोजनल या डिपोजिशनल। तो यहाँ जो रिवर है वो दोनों वर्क करता है, इरोजनल एज वेल एज डिपोजिशनल। लेकिन यहाँ डिपोजिशनल वर्क ज़्यादा अमाउंट में होता है और इरोजन थोड़ा कम अमाउंट में होता है। और यहाँ पूछा जाए कौन सा इरोजन होता है, वर्टिकल या लेटरल, तो यहाँ क्या होता है, लेटरल इरोजन होता है। मतलब इसमें रिवर जो है वो अपने बैंक को, जो किनारा होता है उसको क्या करता है, इसको इरोड करके बैंक को चौड़ा करता है। चलिए हम लोग स्टेज 3 यानी ओल्ड एज में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिवर है उसका स्लोप क्या है, स्लोप एकदम डिसअपियर हो गया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लोप है 0। और रिवर के वाटर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब स्लोप ही 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। और यहाँ कौन सा वर्क होगा, यहाँ होगा हमारा डिपोजिशनल वर्क। मतलब यहाँ रिवर जो अपने साथ जो भी क्ले स्टोन ये सब लाया है उसको यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। याद रखिएगा ओल्ड स्टेज में इरोजन नहीं होता है। रिवर के लाइफ साइकिल को समझने के बाद आप लोग आसानी से ये समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे फॉर्म होता है। नॉर्दर्न प्लेन बेसिकली रिवर के इरोजनल प्लस डिपोजिशनल
प्रोसेस के कारण फॉर्म्ड होता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से रिवर के इरोजन और डिपोजिशनल प्रोसेस के कारण यह हमारा नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड होता है। याद रखिएगा मेनली यहाँ 3 रिवर हैं जिनके इरोजन और डिपोजिशनल प्रोसेस के कारण नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है। तो पहला रिवर है इंडस, दूसरा रिवर है गंगा, तीसरा रिवर है ब्रह्मपुत्र और इन सभी के ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि नॉर्दर्न प्लेन किस तरह से फॉर्म होता है। अब हम लोगों को ये समझना है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो कौन से सोइल से फॉर्म्ड होता है। सोइल, तो जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एलुवियल सोइल से फॉर्म्ड होता है। और ये जो एलुवियल सोइल होता है वो बहुत ही फर्टाइल सोइल होता है। बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि एलुवियल सोइल आता कहाँ से है। तो एक्चुअली यहाँ क्या होता है, जो रिवर है वो हिमालय के फुटहिल में एलुवियम डिपॉजिट कर देता है। अभी एलुवियम क्या होता है? एलुवियम होता है हमारा क्ले, स्लिट, सैंड और भी फाइनर पार्टिकल्स। जब रिवर हिमालय के फुटहिल में एलुवियम डिपॉजिट कर देता है तो इसमें जो क्ले, स्लिट और सैंड रहते हैं और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं और मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हमें मिलता है क्या, एलुवियल सोइल। यहाँ एलुवियल सोइल जो कि बहुत ही फर्टाइल होता है, इसी के कारण यहाँ एग्रीकल्चर सरप्लस होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ का पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है, डेंसली पॉपुलेटेड। अब हम लोग बात करें कि नॉर्दर्न प्लेन का एरिया कितना है। तो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर और ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक इसका चौड़ाई है, मतलब ये ब्रॉड है, चौड़ा है। यानी कि नॉर्दर्न प्लेन का लंबाई कितना है, इसका लंबाई है मेरा 2400 किलोमीटर और इसका चौड़ाई कितना है, ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। इसका है 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग को समझना है कि रिवरिन आइलैंड क्या होता है। तो रिवरिन आइलैंड बेसिकली क्या है, लैंड है जो कि सराउंडेड बाय रिवर। सपोज करिए एक लैंड है और ये रिवर से सराउंडेड है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो रिवर जब अपने लोअर कोर्स में रहता है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप बहुत ही कम होता है। स्लोप कम होने के कारण रिवर के जो वाटर है उसका स्पीड यानी वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी कम हो जाता है, जिसके कारण जो रिवर है वो डिपोजिशनल वर्क करता है। तो क्या करता है यहाँ रिवर जो है वो अपने साथ क्ले, सैंड वगैरह लाता है और इसको यहाँ पे आके डिपॉजिट कर देता है, जिसके कारण किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, रिवर इन आइलैंड का। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि रिवर इन आइलैंड कहाँ फॉर्म होता है, कौन से कोर्स में, तो आप लोग क्या लिखिएगा, लोअर कोर्स में। क्या रिवर इन आइलैंड रिवर के यंग स्टेज में फॉर्म हो सकता है? आप लोग मुझे बताइए। यंग स्टेज में रिवर इन आइलैंड फॉर्म नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यंग स्टेज में स्लोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। स्लोप ज़्यादा होने के कारण रिवर का जो वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा होता है और वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ कौन सा वर्क होता है, इरोजनल। तो यहाँ क्या करेगा रिवर, इसका स्लोप ज़्यादा होने के कारण रिवर इसे इरोड कर देगा और इसे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिए कि जो जो माजुरी रिवरिन है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है। ये आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड कौन से रिवर में फॉर्म होता है और उसका नाम क्या है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में फॉर्म होता है, नाम क्या है, माजुली। अब हम लोग को पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। तो जब रिवर अपने लोअर कोर्स में रहता है तो कौन सा वर्क करता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, डिपोजिशनल। और यहाँ रिवर का वेलोसिटी कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, सपोज करिए जो रिवर है वो अपने लोअर कोर्स में है और उसने यहाँ पे आके अपने जो भी मटेरियल है उसे डिपॉजिट कर दिया। इस रिवर का वेलोसिटी कम होने के कारण ये इसे इरोड नहीं कर पाएगा, तो रिवर को जिस और भी स्लोप दिखेगा वो उधर जाएगा। सपोज करिए इधर स्लोप है तो यहाँ पे से ये रिवर का वाटर इधर आके इधर आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया चैनल का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले ये रिवर एक था बट यहाँ पे देखा गया कि डिपॉजिट हो गया, अब इसके आगे नहीं जा सकते, तो एक नया चैनल फॉर्म कर लेगा। उसी तरह से जब रिवर
अपना वेरियस चैनल फॉर्म कर लेता है। क्यों फॉर्म कर लेता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्ले एंड सिलिट, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रिवर लोअर कोर्स में होता है तो कौन सा वर्क करता है? डिपोजिशनल वर्क। और यहाँ रिवर के वाटर का वेलोसिटी कैसा होता है? वेलोसिटी कम होता है। तो सपोज करें यहाँ एक रिवर है जो कि यहाँ पे आके डिपॉजिट कर रहा है, तो रिवर के वाटर का वेलोसिटी कम होने के कारण वो इसे इरोड कर आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए जहाँ भी रिवर को स्लोप दिखता है वो उधर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसके कारण यहाँ पे नया चैनल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब रिवर ऐसे ही बहुत सारे चैनल का फॉर्मेशन कर लेता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे बनता है, कौन कौन से रिवर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसका एरिया कितना है, इसमें कौन सा सोइल पाया जाता है, रिवरिन आयरन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को ब्रॉडली डिवाइड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।